हमारे बीच ये वक्त है, ये जो वक्त है, दे सामान, ये वक्त है हमारे बीच जो 7 समुद्र पार वचन को लेकर आई है। आप कितने लोग खुश हैं? अभी इस वक्त एक्साइटेड है? आओ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच 7 समुद्र पार से सिस्टर सिंथिया परेरा लॉकडाउन हमारे बीच में आई है, हमारे लिए वचन लेके, जिनका स्थानिक गांव है जो गोवा, लेकिन वो आज 28-20 साल से ऑस्ट्रेलिया। सिस्टर सिंथिया परेरा, जोर से ताली बजा के ये बजाओ, अपने हाथों को ऊंचा उठा के बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे साथ, हमारे बीच में हमारी बहन सुजाता जॉनी लिवर, वो हमारी पास्टर सिंथिया परेरा का मोमेंट देखे, और श्रुति चौकसे, तुरंत बोला श्रुति चौकसे, संतोषी मानेगा फटाफट। कमान मोनिका, कमान सुनीता राजगीर, जहां भी हो जल्दी स्टेज पे आओ। रोहिणी भोसले, जोरदार तालियां मेरी बहनों के लिए, जोर से। अगर सीटी बजानी आती है तो आप में से बजाइए सीटी। क्या बात है, आवाज आ रही है सीटी की? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 1-2 मिनट का वक्त है जो हमारी सिस्टर और ये वहाँ बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मोनिका कम। सिस्टर रोहिणी भोसले, अभी ये वक्त जो है, कुछ पाना चाहते हो तो कुछ बोना पड़ेगा, कुछ बोओगे तो कुछ काटोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता लेडीज लोग मैं एंकरेज करूँ। मैं अभी इनके हाथ में माइक दे रहा हूँ। हालेलुया। आवाजामध्ये दम नाही। आपण किती लोकांना मराठी कळतं? वा, प्रेज गॉड। आपण महाराष्ट्रामध्ये जातो है ना? नाही? हालेलुया, हालेलुया। 7 समुद्र पारवरून सिस्टर आलेले आहेत है ना? त्यांचा वेळ आपल्याला दिलेला आहे। आपल्याला भरपूर काही घ्यायचं आहे। सिस्टर सुजातांनी त्यांची गवाही शेअर केलेली आहे आणि आमचा विश्वास आहे की त्या गवाहीच्या द्वारे तुमच्यामध्ये काहीतरी रुतलं गेलेलं आहे। हालेलुया। किती लोकांना विश्वास आहे? देव बापाला धन्यवाद। तर परमेश्वराने आपल्याला सुंदर असे ते प्रीचर दिलेले आहेत आणि त्यांच्याद्वारे वचन आता आपल्यामध्ये बोललं जाणार आहे। तर आता आपल्याला परमेश्वराला आपण दान देऊ शकत नाही, पण परमेश्वराला आपण गिफ्ट देऊ शकतो। गिफ्ट, आणि गिफ्ट कसं असतं? उत्तमातलं उत्तम असतं, हो की नाही? की ते गिफ्ट घेऊन खुश झाला पाहिजे परमेश्वर। परमेश्वराला आपण काही देऊ शकत नाही। जे आहे आपल्याकडे ते परमेश्वराचंच आहे आणि परमेश्वरानेच दिलेलं आहे। पण परमेश्वराला आता उत्तमातलं उत्तम आपल्याला बोवायचं आहे। तर प्लीज तुमचे जे गिफ्ट आहे, जे प्रभूला देणार आहे, तुम्ही हातामध्ये घ्या प्लीज। चेक चेक।
वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता देवनी पापाची गोळी टाकूया क्रूसा जवळी 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 टाकूया क्रूसा जवळी टाकूया क्रूसा जवळी हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय अरे जोराने बोला ख्रिस्ता जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय अरे जोराने बोला ख्रिस्ता जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय अरे जोराने बोला ख्रिस्ता जय यीशु अच्छा है बहुत ही अच्छा है यीशु अच्छा है बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा है यीशु अच्छा है बहुत ही अच्छा है यीशु अच्छा है बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा है येसु देवडू मंचिवाडू येसु देवडू मंचिवाडू चाला चाला मंचिवाडू रे येसु देवडू मंचिवाडू येसु देवडू मंचिवाडू चाला चाला मंचिवाडू रे चाला चाला मंचिवाडू गुजराती येशू सारो छे खूब सारो छे येशू सारो छे खूब सारो छे सारो सारो खूब सारो छे सारो सारो खूब सारो छे येशू सारो छे खूब सारो छे येशू सारो छे खूब सारो छे सारो सारो खूब सारो छे सारो सारो खूब सारो छे अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा है 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 यीशु मसीह की बोला ख्रिस्त महाराज की जोर से बोला ख्रिस्त महाराज की हमारे बीच में वो बैग ऊपर लेके आइए
हमारे बीच में पास्टर शकुंतला जी है। मैं उनसे विनती करूंगी कि वो आगे आके ऑफरिंग के ऊपर प्रे करें। आइए हम उनका स्वागत करें जोर से। और भी कोई ऐसे बचा है जिन्होंने ऑफरिंग नहीं डाला है, डालना चाहते तो आके डाल दीजिए। खरोखर परमेश्वर महान आहे आणि आपण ज्याने बी अर्पण दिलेलं आहे म्हणून आपण प्रत्येकाने डोळे झाकूया आणि ह्या दानासाठी प्रार्थना करूया। ओरी हरा ला 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 बा सिकारा ला 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 बा सांदारा ला 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 बा रिखांदारा बाबा हरा ला बा ओ रबाना तू सहाय्य केलेलं आहे राजा। आम्हा प्रत्येक बहिणीला राजा या ठिकाणी आणलेलं आहे राजा। हो धन्यवाद देते आहे राजा, ज्यांनी दान दिलेलं आहे, अर्पण दिलेलं आहे राजा। प्रत्येकाला स्पर्श कर बापा आणि प्रत्येकाला आशीर्वादित कर बापा। हे दान सुद्धा आशीर्वादित कर बापा। खरोखर बापा ह्या दानाचा उपयोग राजा ओ तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होऊन दे आणि तुझा महिमा केवळ होऊन दे आणि होऊन दे तुझ्या नामाचा जय जयकार। या सर्व विनंत्या तारणाऱ्या येशूच्या नामात मागते, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी। अभी हमारे बीच में पास्टर चौकशे जी है, वो आके कुछ मीटिंग का अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं उनसे विनती करती हूँ वो जल्द से आके अनाउंसमेंट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बस अभी टाइम ख़त्म हो चुका है और जल्द से जल्द पास्टर आने वाले बीच में। यहाँ पे दामोदर हॉल परेल में एक सभा होने जा रही है जिसमें पास्टर वेंकट, जिसने काशीनाथ घानेगर में आप लोग आए थे बरसात में, आप लोग आशीषित पाए हो। फिर से एक बार आपको आशीष देने के लिए लोअर परेल में दामोदर हॉल में पास्टर वेंकट हमारे बीच में भविष्यवक्ता है जो हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा इसके लिए जो भी पास्टर्स है, पास्टर सैमुअल और नज़दीक के जितने भी पास्टर लोग हैं या मैं हूँ और जो रोहिणी भोसले के लोग हैं, जो रोहिणी भोसले मोनिका निकम के यहाँ के मोनिका निकम, जहाँ से भी जो लोग हैं वो उनको कांटेक्ट करें, उनको पास्टर्स मिल जाएंगे। हमारे बीच में अच्छे अच्छे आराधक है। और पास्टर थॉमस मुल्लेदार जिनका एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों को मालूम है? 2 बच्चे मर गए उनकी बीवी वहाँ पे गवाही देने को आने वाली है, साक्षी। आप सबको यहाँ पे आना है और जब भी पासेस लेंगे मैं हूँ और कुछ पॉम्पलेट बाहर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अली सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना लोग प्रार्थना किए? अभी कोई बाहर जाने का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन अभी आपके बीच में, उसकी सामर्थ आपके बीच में आने वाली है। और जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ मुझे जरा थोड़ा प्लीज। एक तो इतना मेहनत कर रहे 2 महीने से। आपको मालूम है कितना लोग है इधर? माहिती आहे का? सीटवर बसलेले 900 लोग आहेत, 900। वॉलेंटियर को पकड़कर जो भाग दौड़ कर रहे हैं और जो रास्ते में है सब मिलके वो 1000 लोग इस हॉल में हैं आजू बाजू। कुछ लोग अभी भी रास्ते में है, अभी भी रास्ते में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ आप लोग की वजह से, आप लोग ने दुआ की, प्रार्थना की, इसलिए सब कुछ हुआ। सिस्टर अभी सिस्टर सविता सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग के साथ में प्रभु का वचन सुनने के लिए आप ही के साथ में हमारी बहन भी बीच में। तो प्रभु चाहता है, वॉलेंटियर को बैठने का नहीं, प्रभु चाहता है अगर मेहनत करोगे फल को पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ट्रांसलेटर संतोषी, उसको मैं आगे बुलाना चाहूंगा। एक माइक दो उनके हाथ में। हेलो हेलो, पुलपेट कुठे? पुलपेट हमारी बहन, फिर से एक बार बुलाना चाहूंगा, सिंथिया परेरा हमारे बीच कामयाब।
प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से एक बार डाली, जोश आना मांगता है। जब उनको जोश आएगा तो शैतान के होश उड़ा डालेंगे। बोलो फिर से, बोलो यीशु मसीह के। साइड ये वक्त है सिंथिया परेरा और हमारे बीच में एक बार फिर से स्वागत कीजिए संतोषी मानेगन जो ट्रांसलेट करने वाले उनका। ओके सिस्टर, Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Today I'm very happy to be here. Today I am very happy to be here. आज मैं बहुत खुश यहाँ पर हूँ तो I want to give all the glory to Jesus. Amen. सारी महिमा परमेश्वर यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। I'm not the chief guest. The main is Jesus. Hallelujah. मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट नहीं परंतु यीशु मसीह है। It's all about Him. ये सब यीशु मसीह के बारे में है। Amen. Amen. Hallelujah. I just want to thank Pastor Chokase, his beautiful wife, his beautiful family. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर चौकसे और उनकी सुंदर बीवी और उनकी बेटी को। They worked very hard for this meeting. इस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत किया है I want to thank all the volunteers और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी वॉलंटियर्स को who worked very hard जिन्होंने बहुत मुश्किल के काम किए हैं to make this meeting a success. ये मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए। Hallelujah. I हालेलुया। want to thank the worship team, और वर्शिप टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ Johnny Lever's Mrs., the wife. और जॉनी लीवर की जो पत्नी है उन्हें भी। I'm sure you were strengthened by her testimony. Amen. और आशा करती हूँ कि आपने सामर्थ्य पाया उनकी गवाही के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Today it's about all of us working together. Amen. आज जो विषय है कि हम सब जो मिलकर काम करने वाले हैं I'm just one of the rest of the team. और मैं भी इस टीम के तरफ से हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। And I want to thank each one of you for coming tonight. और मैं हर एक लोग जो यहाँ पर आए हुए उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज की शाम यहाँ पर मौजूद है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' mighty name, यीशु आपके अद्भुत नाम में I ask you to touch the heart of every person मैं मांगती हूँ कि आप उनके सभी के हृदय को छुए जो यहाँ पर है by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Let the word go in deep. और जो वचन है जो और गहराई के अंदर जाए Let there be transformation, oh God. और यहाँ पर होने दे बदलाव Let there be healing, और यहाँ पर चंगाई होने दे। physical healing, शारीरिक चंगाई, inner healing, अंदर आत्मिक चंगाई, deliverance छुटकारा in Jesus' mighty name. यीशु के अद्भुत नाम में। Those who have come in here broken, और जो कोई यहाँ टूटे हुए हृदय से आए हैं let them leave rejoicing. और यहाँ पर आनंद के साथ से लौटे Let not one person remain the same. और कोई भी ऐसा व्यक्ति उदास ना रहे यहाँ पर In Jesus' mighty name. यीशु के अद्भुत नाम में। Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन। What is the meaning of amen? आमेन का मतलब क्या है? So be it. ऐसा ही होने दे। अच्छा, तो if you want to receive, you have to say amen. अगर आपको चाहिए आप पाना चाहते हो तो आपको कहना है आमेन। Not to make me happy, सिस्टर को खुश करने के लिए नहीं but to agree with the Father, परंतु पिता के साथ कबूल होने के लिए to agree with Jesus, और यीशु के साथ कबूल होने के to लिए agree with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ कबूल होने के लिए। Amen. आमेन Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So today I want to start with the foundation of Christianity. तो आज मैं जो है मसीह की बुनियाद के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर बुनियाद मजबूत है, then the building is strong. Amen. If our foundation is not strong, अगर हमारी बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो then we can't build on that foundation. हम उस पर और नींव नहीं डाल सकते। Our Christian life will be weak. हमारा जो मसीह का जीवन है वो कमजोर होगा। But if we have a strong foundation, अगर मजबूत बुनियाद है तो we will be strong in the Lord. Amen. और हम परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं। Hallelujah. आमेन।
We don't want to be Christians just to come to church on Sunday to put a tick. हमें ऐसा मसीह नहीं होना है कि हम सिर्फ रविवार को आए और अपनी उपस्थिति वहां पर दिखाए, सिर्फ इसीलिए नहीं आना है। We want to understand what the Christian life is all about. हमें इसीलिए आना है कि हमें समझना भी चाहिए कि मसीह जीवन है क्या। To start with the very beginning, when God created Adam and he had Eve on the inside of him. और बहुत ही शुरुआत से हम देखते हैं कि आदम जो उसके अंदर ही हवा थी। First, God formed him from the clay of the earth. और परमेश्वर ने सबसे शुरुआत में उसे मट्टी से बनाया। That was just a body. और वो तो एक सिर्फ शरीर था। Without the breath, there's no life. उसमें कोई सांस नहीं थी, जान नहीं था। But the Father himself bent down and he gave him the kiss of life. और स्वयं परमेश्वर पिता अपने सांसों का चुंबन आदम को दिया। Mouth to mouth resuscitation. मुख से मुख होकर सांसों को भर दिया। His nostril in his nostril. उसके नथनों से लेकर आदम के नथनों तक। And he put his own breath of life उनके into खुद के him. श्वास को आदम के अंदर जिंदगी दे दी। Hallelujah. Praise the Lord. And when he raised up Adam, he found that he was alone. और जब आदम जिंदा हुआ और उसने देखा कि वो अकेला था। He created all of creation, the animals, the birds and everything for Adam, but he could not find anyone suitable for Adam. उसी के लिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि और रचना बनाई, परंतु जब वो जागा हुआ तो उसके लिए कोई भी नहीं मिला, वो अकेला पाया अपने आप को। So he took from his rib and he created Eve. तो उसी के पसली से निकाल कर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। Part of Adam. आदम का ही एक हिस्सा। Hallelujah. हालेलुया। Now, God gave them authority over everything. और परमेश्वर ने सभी बातों पर उन्हें अधिकार दिया। But to give full authority, there was only one condition. और पूरा अधिकार देने के लिए सिर्फ एक ही बात का परमेश्वर ने एक नियम को रखा। Without being tested, you can't have full authority. और परीक्षा के बगैर तुम्हें सारा अधिकार नहीं मिलेगा। In this life, even Jesus was tested. और यीशु मसीह के जीवन में भी इस परीक्षाएं आई। In our life, we will be tested. हमारे भी जीवन में हमें परीक्षाएं होती है। Sometimes it's preached, once you become Christian, your full life will be happy, la 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 la. हम सब कुछ बार प्रचार करते हैं कि अरे हाँ मसीह जीवन होता है तो सब आनंद ही आनंद होता है। That is not true. पर ये सच्चाई नहीं है। It is discipleship. ये जो है शिष्यत्व है, Training. शिक्षण लेना। Hallelujah. And once you get trained, God tests you deeply. He says, Shabas, I can now trust you. और जब हम उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हाँ शाबाश, अभी मैं और तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। Now Adam and Eve, they sinned against God. तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। They failed the test. और वो हार चुके। And they took their authority and gave it to the devil. और वो अपने अधिकार को लेकर वो शैतान के हाथों में सौंप दिए। Now God, He knew the heart of man. और परमेश्वर जो है इंसान के हृदय को जानता है। He already knew what they would do. और उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया। He already had a plan. और उन्हें पहले से योजना था And परमेश्वर his का। plan was his own son, Jesus. और उसने अपने खुद के बेटे को दे दिया। That's how much he loves us. उतना हमें प्यार करता है। He loves us. वो प्यार करता है। He gave his own son. और वो अपना इकलौता बेटा दे दिया। Now, Jesus, when he came to this earth, he didn't come with only the power of God. और यीशु मसीह जब इस धरती पर आया सिर्फ वो एक सामर्थ के द्वारा नहीं, परंतु He also came as a simple man. और वो एक साधारण मनुष्य के रूप में भी आया। Why? क्यों? Because he wanted you to know that whatever you are going through, he went through every trial himself. इसीलिए कि वो ये जानना चाहता था कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसका भी वो अनुभव करके वो जीवन बिताए। That's why he can understand what you're going through. इसीलिए कि वो समझ सके कि आप किससे गुजर रहे हो, किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। That's his love for you. और यही तो वो प्यार है जो आपसे करता है। He didn't sit in heaven और वो स्वर्ग में बैठा नहीं and expect you to live your life the way you live it. और ऐसा आशा नहीं करता कि जिस तरह से तुम जी रहे हो But वैसे he जियो। came and suffered just like you and me. परंतु वो आया और
आपके साथ वो जीने के लिए एक बात को चुना। What a wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर है। Amen. Amen. What a wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर है। Now, we must understand one thing. हमें एक बात को समझना है। When Jesus came, it's not only about him dying on the cross. जब यीशु आया सिर्फ बात ये नहीं था कि वो क्रूस पर मारा जाए। From the moment he came to the earth, he had to leave the beauty, the purity of heaven and come to a sinful world. वो क्षण जो धरती पर यीशु मसीह को आना था, वो क्षण ऐसा था कि उन्हें वो सुंदरता जो स्वर्ग का है, वो सारी बातें जो अद्भुत बातें स्वर्ग की, वो छोड़ना था। And come to a sinful world for your and my sake. और ये जो पाप की दुनिया है, आपके लिए और मेरे खातिर परमेश्वर को यहाँ पर आना पड़ा। For 33.5 years, he did not commit even one sin. 33.5 साल वो एक भी पाप नहीं किया। Why? क्यों? Because it was only the sacrifice of pure blood that could remove the stain of Adam and Eve's sin. क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र लहू के वजह से है, जिस लहू से हमें पाप के आदम से जो पाप है वो हमें क्षमा मिले, उसी लिए। Can you imagine that? क्या आप सोच सकते हैं उसे? He was all man, सिर्फ वो आदमी था all God. और परमेश्वर था। He was tempted like you and me. और उसे भी परीक्षाएं हुए आपकी तरह और मेरी तरह। But every moment he disciplined himself. और हर बार वो अपने आप को प्रशिक्षण करता रहा। He didn't give himself one chance to sin. उसने एक भी मौका नहीं दिया पाप के लिए। Why? क्यों? Because if he died on that cross, his blood would mean nothing. और वो क्रूस पर जो मारा जाएगा तो उसका लहू कुछ भी नहीं होता। But he had you and me on his mind. पर उसके दिमाग में आप और मैं भी थे। And till the very end, और अंत तक he suffered on that cross. वो क्रूस तक सहा। And he died. और वो मारा गया। And he was resurrected. Hallelujah. और वो फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। Now what does that mean in a Christian life? तो वो क्या महत्व रखता है मसीह जीवन में? What does it mean to you and me that Jesus died on the cross, he lived, he suffered, he died, he rose again? What does it mean for you and me? आपके और मेरे लिए वो क्या मतलब रखता है कि परमेश्वर आया, मारा गया, गाड़ा गया, सता हुआ, क्या मतलब रखता है? Let me tell you. मुझे एक कहने दो। If Jesus didn't die on the cross, अगर यीशु क्रूस पर नहीं मारा जाता, all of us were going to hell. All of us were going to हम hell. सब जो है वो नरक में चले जाते। Because of sin. पाप के वजह से All of us were destined for hell. हम सब जो है वो नरक के भागी होते। But because of his sacrifice, और यीशु के उस त्याग के वजह से, through him, उसके ही द्वारा we can go to heaven. उसके अंदर ही हम स्वर्ग में जाएंगे। And that's the gift of salvation. Amen. वही है जो उद्धार का उपहार हमारे लिए दिया है। हमारा जो Praise the जिंदगी Lord. है, our life, हमारी जो जिंदगी है, it is just one drop in the ocean और जो समुंदर में एक बूंद है वो उसकी तरह है। compared to eternity. और अनंत काल से हम जो अनंत काल को जो हम देखते हैं, Do we understand that? क्या हम समझ रहे हैं? Eternity never ends. और अनंत काल जो है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। This life is very short. और हमारा जो जिंदगी है जो बहुत कम है। We have to be more concerned what's going to happen after. और हमें इस बात पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। Hallelujah. हालेलुया। We can't just, live life without realizing what eternity means. हम ऐसा जिंदगी नहीं जी सकते कि हम ये भी ना सोचे कि अनंत काल का महत्व क्या है। There's nothing that you and I can do to go to heaven except through Jesus. आप और मैं स्वर्ग में जाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक ही जरिया है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। It's a free gift. और वो उपहार है। Amen. Amen. You cannot do enough good deeds to go to heaven. आपके अच्छे काम करके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, Only through Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। So that's salvation, और उद्धार की ओर that we can go to heaven. और हम स्वर्ग में जा सकते हैं। He said, I have prepared a place for you. और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार की है। Who promised us like this? कौन वादा करता है You ऐसा? can go from this religion to that religion to that religion, and you can find that no one has made a promise for all of eternity.
और आप देखते हो कि इस जाति से लेकर उस जाति से लेकर इस जाति तक कोई नहीं दिखता है ऐसा कि उसने एक अनंत काल के लिए कुछ वादे को बांधा है। Hallelujah. हालेलुया। So salvation is a free gift of our Lord Jesus Christ. और उद्धार जो है वो यीशु मसीह की तरफ से उपहार है मुफ्त में। Okay, that is done. ये ठीक है, हो गया। Hallelujah. What next? उसके बाद क्या? What about this life now? अभी के जीवन के बारे में क्या? Are we just going to say, this life, give me good job, give me good car, give me good house? क्या ये जिंदगी ऐसी है कि हम मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा घर दे, अच्छी नौकरी दे, अच्छा कार दे? Is this what Christianity is about? क्या यही मसीहत है? God's ways are so different. और परमेश्वर का जो रास्ता है बहुत ही अलग है। The Bible says बाइबल बताती है His ways are higher than our ways. और उसके जो रास्ते हैं वो हमसे भी बढ़कर है। And if we don't know nothing else, और हमें कुछ भी नहीं पता, one thing we should know, हमें एक बात पता होना चाहिए that our Father is a good Father. कि हमारा पिता जो है वो अच्छा पिता है। He knows what is best for us. और वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। Everything that's written in the Bible जो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है is for our good. और वो हमारे अच्छे के लिए ही है। अगर कुछ मना किया तो भी, if he said don't do this, it's not because he won't say don't do this, don't do that, but because he loves us. Amen. अगर बाइबल में कहीं पर लिखा है कि ये मत करो वो मत करो तो वो हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, Because he's a good father. क्योंकि वो अच्छा पिता है। Hallelujah. Amen. 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 So we must trust him. तो हमें विश्वास करना है। If we don't trust him, our Christianity is nothing. तो अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी मसीहत जीवन कुछ भी नहीं है। Now what is his way? तो उसका रास्ता जो है क्या है? It is different from the worldly way. और ये दुनिया से अलग है। The Bible says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all will be added to you. मत्ती 6:33 कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म की राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेगी। When the disciples asked Jesus, how do we pray? और जब शिष्य पूछते कि हम कैसे प्रार्थना करें, He said, our Father in heaven, hallowed be your name. तो उन्होंने कहा, सिखाया कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Did he say, give us today our daily bread after that? क्या उन्होंने तुरंत ऐसा कहा कि मुझे आज की रोटी दे? What did he say first? फिर क्या कहा पहले? Your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done आपकी इच्छा पूरी हो, on earth इस धरती पर as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है। Then he said, give us today our daily bread. फिर कहा कि आज की रोटी मुझे दे। Do we understand that? क्या समझ रहे ये बात? So, as a Christian, we must get our foundation right. तो मसीहत होने के नाते हमारा जो बुनियाद है वो सही तरीके से होना चाहिए। Our Christian life is not gimme, gimme more. और हमारा जिंदगी मसीहत जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे दे 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 और दे। When we go to pray, the first thing, Lord, give me this, Lord, give me job, God, give me this, give me this. This is how we pray. जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो पहले ही हम मांगने लग जाते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, काम दे, ये दे, मांगते ही रहते हैं। Is that true? क्या ये सच है? Come on. बोलिए। है कि नहीं? This is how we pray. But today I am here to bring us back to the roots of how God's ways. Hallelujah. और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ कि परमेश्वर के उस रास्ते को बताने के लिए कि किस तरह से हमें करना है। He is a good father. वो अच्छा पिता है। We don't have to keep asking him, give me, give me, give me, give me, give me. हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं मांगना है कि मुझे दे 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 दे। He knows us, our needs. और वो हमारी जरूरतों को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। We must trust him. हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। Now what does it mean to seek first the kingdom? तो अगर इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के राज की खोज करें पहले? अगर kingdom हो तो there is a king, राजा है. Yes. Now if you have a king, you have to obey the king. Amen. अगर राजा है तो हमें राजा का आज्ञा को पालन करना है। So the Christian life is one of obedience. तो मसीह जीवन ऐसा है कि एक आज्ञा पालन करना। That's number one. वही पहली बात है। Because we trust that his way is a better way. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उसका जो रास्ता है वही सबसे अच्छा रास्ता है। Now, how do we have the kingdom of God here on earth as it is in heaven? तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन बातों को जो स्वर्ग में जो जीवन है वो धरती पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Can you tell me? क्या बता सकते हो? We have
have authority in the name of Jesus. हमारे पास यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। Because when Adam and Eve sinned and they gave the authority to the devil, जब आदम और हव्वा ने पाप किया और अपने अधिकार को शैतान के हाथों में दे दिया, तो when Jesus died, he went down. He just didn't die and sleep in the grave. और जब यीशु मसीह मारा गए तो वो कब्र में वो ऐसे सो रहे थे। He went down into hell. वो नीचे गए नरक में He took back the keys और उसने उन कुंजी को लिए, चाबियों को लिया from Satan, शैतान के हाथ से, and he gave us back our authority. Amen. और हमें हमारा अधिकार हमारे हाथ में दे दिया। Hallelujah. आमेन। Give the Lord a mighty hand. परमेश्वर को तालियों की द्वारा महिमा This देंगे। is what Christianity is all about. और यही है मसीहत के बारे में, Authority in the name of Jesus. यीशु के नाम में अधिकार। We can make this world as in heaven in the name of Jesus. हम इस दुनिया को, इस धरती को हम बना सकते हैं, जैसे कि स्वर्ग में जैसा भी है वैसे हम इस धरती में बना सकते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। स्वर्ग में बीमारी है क्या? नहीं है. So when the devil comes with sickness, what do? जब शैतान बीमारियों के साथ आता है तो हम क्या करेंगे? Oh, something happened. I'm sick. We cry. अरे मुझे कुछ तो हो गया, मैं बीमार हूँ, रोने लग जाओगे। This life is a war. और ये जो जिंदगी है वो लड़ाई का जीवन है। The devil will not leave us alone. शैतान जो है वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। But we have authority in the name of Jesus. और Amen. हमारे पास यीशु मसीह के नाम में अधिकार है And we have to enforce it. और हमें उस पर दबाव देना है। When the devil comes our way, और जब शैतान हमारे रास्ते पर आता है तो we must learn as a Christian और हमें सीखना है एक मसीह होने के नाते, to take the name of Jesus यीशु मसीह के नाम को लेना है and put the devil under our feet. और शैतान को अपने कदमों तले डालना है। Amen. आमेन। Don't wait only for pastor to pray. सिर्फ पास्टर के पास लेकर आकर प्रार्थना के लिए नहीं कहना You है, have to exercise your authority. हमें उस अधिकार को लेकर व्यायाम भी Amen. करना है। आमेन। If your child is sick, अगर आपका बच्चा बीमार है you must learn as a Christian तो तुम्हें एक मसीह होने के नाते सीखना है to tell the devil, और शैतान को बोलने के लिए, Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पर मारे गए He took the stripes और उसने कोड़े खाए on his back अपने पीठ पर till all the flesh came out of his back जब तक कि सारा चमड़ा निकल न जाए for my healing. और उसके चंगाई के द्वारा। So take your hands off me. Take your hands off me. और उस अपने हाथों को वहां से निकाल दो। Hallelujah. हालेलुया। And you say, by the stripes of Jesus, I am healed. और आप कहोगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया। Even if your body still appears to be sick, अगर फिर भी आपका शरीर ऐसा कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, you exercise your faith आप आपके विश्वास का व्यायाम करोगे that he has to go. और वो जाना ही The चाहिए, devil has to go. शैतान निकलना ही चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। For some time he may डराओ you, और कुछ समय होता है कि वो आपको डराएगा, but you stand with faith. और आपको खड़े रहना है विश्वास के साथ। That's the life of a Christian. और यही मसीहत का जीवन है। To enforce in this world और इस दुनिया में हमें दबाव से रहकर what Jesus already did. और जो यीशु मसीह ने पहले ही कर चुके हैं उसको लेकर। Amen. आमेन। As a Christian, we must be full of energy और मसीह होने के नाते हमें एनर्जी से भरकर रहना है to live this Christian life. और ये मसीह Fight. जीवन जीने के लिए। The devil won't leave us alone. शैतान हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, उसे डरना नहीं. We shouldn't get afraid of him at all. हमें डरना नहीं है उससे। Amen. आमेन। The word of God is more powerful than the work of the devil. परमेश्वर का वचन ज्यादा सामर्थी है शैतान के काम से बढ़कर। The आमेन। devil came to fight with Jesus as well. और शैतान तो यीशु मसीह से भी लड़ने आया था He came to tempt him. और वो परीक्षा करने आया था यीशु मसीह को। See, God's ways are higher than our ways, right? देखो परमेश्वर की जो रास्ता है वो हमारे रास्ते से बढ़कर है। What did Eve do? क्या किया उन्होंने? She spoke to the devil. वो शैतान से बात किया, Conversation, conversation, conversation. बातें करते गए And she fell. और वो गिर गए। But you will not fall. पर आप नहीं गिरोगे। You know why? पता है क्यों? You will follow Jesus. When he spoke to the devil, he said, he didn't have conversation. He said, it is written.
और आप जब शैतान से बात करोगे तो आप उससे बातें ही करते नहीं रहोगे, आप कहोगे कि ये लिखा है। He used the word of God. आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करोगे। He didn't talk, too much with the devil. He didn't talk too much to the devil. और वो शैतान से ज्यादा बात ही नहीं किया, He used the word of God. और उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिया और उसको भगा दिया. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you want to win this, in this life, अगर आपको जीतना है इस जीवन में, तो when the devil attacks you, जब शैतान आप पर आक्रमण करे don't say negative words over your life, तो अपने जीवन पर नकारात्मक बातें मत बोलो, because you will be agreeing with the devil. तो आप सहमत होगे शैतान से। You have to agree with God. तो आपको एक परमेश्वर से कबूल होना है। If 2 or 3 agree, it will be done. अगर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से कबूल होते हैं तो वो हो जाता है। Why do you want to agree with the devil? क्यों हम शैतान से कबूल होना है? Every time you speak negative over yourself, you are coming in agreement with the devil. हम हमेशा अपने बारे में नकारात्मक बातें करते हैं और शैतान के साथ सहमत हो जाते हैं। Keep speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलते रहो। But how can you speak the word of God if you don't read the word of God? पर कैसे आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे जब आप वचन पढ़ते ही नहीं हो? तो Did I tell you this life is a war? जंग है. ये क्या मैंने आपको पहले कहा था कि ये हमारा लाइफ जो है वो जंग है, युद्ध है? Yes? कहा था। Does a soldier go to war without any gun, without any bullets, without nothing? Does he go to war like that? क्या कोई सैनिक ऐसा जाता है कि लड़ाई करने के लिए ना कोई हथियार ना कोई बंदूक लेकर? कभी आपने देखा? No. So same way with us. उसी तरह हमारे साथ भी हमारा weapons तो क्या है? What are our weapons? हमारे हथियार क्या है? The word of God. परमेश्वर के वचन, The word of God. परमेश्वर के वचन। So we must eat the word of God every day. तो हमें परमेश्वर के वचन को लेना है और खाना है रोज रोज। This Bible, ये जो बाइबल है we should read it every day. और ये हमें रोज पढ़ना है, Put it in our spirit. हमारे आत्मा के अंदर डालना है। When the devil attacks, जब शैतान आक्रमण करे straight away the word will come out of your mouth. और आपके मुख से तुरंत वचन निकलेंगे। When you get attacked, और जब आक्रमण होगा don't go looking, what should I say? What? तो No. बाइबल के पास मत भागो कि अरे मैं क्या बोलूं, मैं कौन सा वचन बोलूं। The word should be inside here. तो वचन जो है वो आपके अंदर Amen. होना चाहिए। Amen। The only thing you say to the devil, और एक बात जब आप शैतान से कहोगे, it is written. ये लिखा है, It is written. ये लिखा है, It is written. ये लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। This is the Christian life. यही है मसीह जीवन। Hallelujah. हालेलुया। Now, when you have a problem and someone, say for example, you go to court. और आपको अगर कोई समस्या होता है तो आप अदालत में जाते हो। Someone came into your flat which was empty and started to stay there. अगर आपका कोई मकान खाली है और कोई आकर रहने लगा, Now you must get him out. और तो आप उसे बाहर निकालना है, So you go to the court. तो आप वकील के पास जाओगे, अदालत में जाओगे, The judge judges your case और वहां पर जो न्यायाधीश होगा वो आपके केस को लड़ेगा and he passes the verdict. और जो भी न्याय है वो करेगा He has to go. कि वो जाना चाहिए, निकलना चाहिए। Order is passed, और वो ऑर्डर तो निकल चुका है, but does it have to be enforced or not? और उसके ऊपर दबाव करना है नहीं करना है? With the order, will that person just go? क्या वो ऑर्डर दिखाने से वो चला जाएगा? You have to enforce it. हमें उसे बोलना है, With the municipality म्युनिसिपालिटी हो or whoever it is. और जो कोई भी हो। यहाँ तो order है. Okay? Same thing. Jesus has already won the victory for us. तो इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही आपकी जंग जीत ली है, But we have to enforce it. परंतु हमें उसे लागू करना है We have to kick the devil out और भी शैतान को लात मारकर भगाना of our है life. अपने जीवन में से। Amen. आमेन। We should be courageous और हमें धैर्यशाली होना है and we will see the victorious life that we are going to live in Christ. Amen. और हम विजयशाली जीवन को देखेंगे मसीह जीवन में जीते हुए। But let me tell you something else. तो मुझे और कुछ कहने दो। You can't live this life if you're a friend of the devil. Friend. अगर आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते कि अगर आप शैतान के मित्र होगे तो। ऐसा समझो कि दोनों चोर हैं. Yeah, you and your friend are both thieves. आप और आपके फ्रेंड दोनों चोर हैं। Can you tell him, अरे तू चोर है? आप बोल सकते हो कि तू चोर है? इसे तू भी चोर है. वो भी बोलेगा तू भी चोर है। Do you have authority to उसको ठीक करने के लिए तू you don't have any right.
उस अपने पास वो अधिकार नहीं है कि हम उसको अच्छा करें, because you yourself are a thief. और हम खुद ही पहला एक चोर है। Hallelujah. हालेलुया। But if you live a righteous life, अगर आप एक धार्मिक जीवन जियोगे, a life of holiness, पवित्रता का जीवन, no lafda with the devil, कोई काम ही नहीं शैतान से, you will have so much of power in the name of Jesus. तो आपके Amen. पास इतना सामर्थ होगा Hallelujah. नाम में। Amen. We have to live a Hallelujah. life that is pleasing to God. हमें वैसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। The Bible says, बाइबल बताती है, do not give even a foothold for the devil. आप बाइबल बताती है कि शैतान को एक ऐसा छोटा सा भी होल ना दे आने के लिए। You give him a foothold, अगर थोड़ी सी भी जगह दो, he will take the whole place. वो कदम रखने का भी जगह देगा तो Never पूरी give जगह ले him लेगा, even this much. इतना सा भी नहीं। There is a story about an Arab और यहाँ पर एक कहानी है आदम की, in the desert. एक रेगिस्तान में, At night, his camel was outside the tent. और एक ऊंट जो है वो तंबू के बाहर सो रहा था He was feeling very cold. और उसे ठंड लग रही थी। He told the Arab, please let my nose, all the cold breeze is going in my nose. तो अरब जो व्यक्ति है उसको ऊंट ने कहा कि मेरा जो नाक है ना वो ठंड लग रहा है, मैं क्या वो नाक को अंदर, Please, only my little nose face I'll put inside the tent. उन्होंने कहा, ऊंट ने कहा कि मैं सिर्फ अपने नाक को तेरे तंबू में डालता हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मेरी नाक को। Arab said, okay, come, little bit. अरब व्यक्ति ने कहा कि ठीक है थोड़ा से आजा। After he said, my ears are feeling cold. फिर उसने कहा कि मेरे, Little bit more, I want to put my head inside. तो उसने कहा मेरे कानों को ठंडी लग रही है, थोड़ा मेरे कान को जगह दे दे my तंबू body में। is feeling cold, and he started to push himself. फिर उसने कहा कि मेरे बॉडी को मेरे शरीर को ठंडी लग रहा है, फिर वो और अंदर आ गया। Finally, he pushed the Arab out, and he was only in the tent. कुछ समय बाद उसने अरब व्यक्ति को बाहर फेंक दिया और ऊंट ही उस तंबू में रहने लगा। This is what the devil does. ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में काम Do you करता है। understand? आपको समझा? Don't give him a foothold. थोड़ा भी एक जगह नहीं देना, Nothing. कुछ भी नहीं। Even if you make a mistake, अगर आप गलती करते हो तो भी we can go to our Lord Jesus. हम अपने यीशु के पास जा सकते हैं He is full of mercy. और वो दया से भरा हुआ है, A broken heart he will never refuse. और टूटा हुए हृदय को वो कभी त्यागेगा नहीं। Bus we go to the throne of grace. सिर्फ हमें दया के सिंहासन के सामने जाना है। Lord Jesus, forgive me. प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, Wash me of all this unrighteousness. मुझे इस अधार्मिकता से धोकर शुद्ध कर, Fill me with your Holy Spirit आपके पवित्र आत्मा से भर दे, to say no to the devil. और कि मैं शैतान को ना कह सकूं। And by chance, और फिर वो मौके से should you make a mistake again, और हम वो गलती फिर से नहीं करना है, don't wait. रुको मत, Run back to the throne of grace. तुरंत भागिए अनुग्रह के सिंहासन Say, के Lord पास Jesus, I missed the mark again. Forgive me. और कहो यीशु मसीह से कि परमेश्वर मुझसे गलती को मुझे क्षमा करो, And His mercy will cleanse you once again. और उसकी जो दया है वो फिर से आपको धोकर शुद्ध करेगी। Who will forgive you like this? कौन क्षमा करेगा आपको ऐसा? Only Jesus. सिर्फ Hallelujah. यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। And when He forgives you, He washes you completely clean. जब वो आपको क्षमा करता है तो पूरी तरह से आपको धोकर शुद्ध करता है। But don't play games. पर आप खेल मत खेलो, Don't just say sorry, and run back to do the same rubbish. सिर्फ आप वही से माफ करो बोल के फिर वही गंदगी में मत जाओ, You will live a useless life. तो आप एक बेकार का जीवन जियोगे। But if you want to live a victorious life, अगर आपको विजयशाली जीवन जीना है तो be in the Word. आपको वचन में रहना है, The Word of God is like a mirror. और परमेश्वर का वचन जो है वो आईने की तरह है। Now all the ladies here said amen. अभी सभी औरतों ने कहा आमेन, Because we all love the mirror, क्योंकि right? हम सब आईने को बहुत पसंद करते हैं। Is there one lady who doesn't look at the mirror at least once a day? कोई ऐसी औरत है जो दिन में एक बार भी आईना ना देखे? कोई ऐसा है? Put your hand up. अपने हाथ को ऊपर करे। Who doesn't look in the mirror? एक बार भी नहीं देखते आईने में दिन में? Okay. Now when you look in the mirror, right? If you see one pimple there, big fat pimple there, what you going to do? अगर हम आईने में देखते और एक ही आपको फोड़ी फुंसी यहाँ पर नजर आई तो क्या करोगे? You'll go and put something there, right? तो हम जाकर तुरंत कुछ ना कुछ वहाँ पर लगा If देंगे। you see one big hair is growing out of your eyebrow, you'll go and get the scissor and cut it. अगर आप आपके आईब्रो के ऊपर बाल बढ़ने लगे तो तुरंत जाकर कैंची से काट दोगे। Yes? हाँ, But it's foolishness if you look in the mirror, you see something wrong, and you don't do anything about it. तो ये मूर्खता होगी अगर आप आईना देखते हो और कुछ गलत नजर आ रहा है और आप कुछ उसका उपाय ना करो तो ये मूर्खता होगी। Correct? हाँ, The Word of God, the Bible, परमेश्वर का वचन is like a mirror.
बाइबल जो है वो आईने के समान है। When you read it, जब आप पढ़ते हो some parts you are doing well. कुछ बातें हैं जो आप अच्छा कर रहे हो। Thank you, Jesus, I'm doing well. धन्यवाद यीशु कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। Then you turn the page फिर आप पन्ना घुमाओगे and you read something. और आप कुछ पढ़ोगे। Uh-oh. Uh-oh. My life is not so good there. आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ नजर आएगा कि अरे मेरा The जीवन Bible आज says don't ऐसा gossip. नहीं है। The Bible says don't gossip. और बाइबल कहता है कि आप चुगली मत करो। Women like to gossip, yeah? पर मैं औरतों को लगता है कि ज्यादातर बातचीत करते रहना चाहिए, गप्पे In the शप्पे। in the flesh. शरीर में If we hear one story about a sister, अगर एक बहन के बारे में कुछ कहानी we सुने run to tell somebody. Ah, you know, correct? तुरंत Yeah? हम जाकर दूसरी बहन को बताते, पता है तुझे पता है क्या हुआ। So when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हो, the Holy Spirit in you आप पवित्र आत्मा आपके अंदर gives you a little sting, yeah? Okay? So you know, when you look in the mirror, जब आप आईने में देखोगे आपको पता चलता है। कुछ ठीक नहीं है. Yeah? So you go to Jesus. तो आप यीशु के पास जाइए। Lord, forgive me. Lord, forgive me. कहे परमेश्वर क्षमा करो। Holy Spirit, पवित्र आत्मा give me the power मुझे सामर्थ दो to say no कि मैं ना कह सकूं to that sin. उस पाप को। By myself, I can't resist. मैं अपने आप से नहीं कर सकता। Am I right? क्या मैं सही हूँ? It is hard और ये ऐसी है because there is a sin nature inside us. और जो पाप का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर ही है। But with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा we can be victorious. Amen? हम विजयशाली हो सकते हैं। आमेन। So we have, hallelujah. हालेलुया। So we need to read the Word of God तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है every day. हर रोज। Do you eat one day and don't eat for 5 days? आप एक दिन खाते हो और 5 दिन कुछ नहीं खाते हो, ऐसे रहते हो? कोई है ऐसे? कोई है? Unless you're doing a fast, right? जब तक कि आप उपवास ना करो। You eat every day. आप रोज खाना खाते हो। In the Lord's Prayer says, give us today our daily bread. और परमेश्वर के प्रार्थना में कहा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। If you read your Bible yesterday, अगर आप अपने बाइबल को कल पढ़े होगे तो that is an old word for yesterday. तो पुरानी वचन है कल के लिए। Today you need fresh bread. आपको आज एक नया ताजा रोटी चाहिए। Don't wait to come on Sunday to hear what pastor is telling you. रविवार का इंतजार मत करो कि पासवान आपसे क्या कहने वाले हैं। Every day, हर रोज you need to eat the word of God. हर रोज आपको परमेश्वर You की have to रोटी को feed your खाना है। spirit. आपके आत्मा को तगड़ा करना है। Hallelujah. Praise the Lord। Now when I told you that story about, from the starting about God creating Adam out of clay and putting his breath in him. और मैंने जो आपको शुरुआत से ये कहानी बताया कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने सांस को उसके नथनों में फूंक दिया। I was trying to tell you this, that all of us as Christians, we are actually spirit beings. और मुझे आपको ये बात बताना है, महत्वपूर्ण बात, कि हम जो मसीहत में जो जिंदगी जी रहे हैं वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं। हम आत्मिक लोग हैं। We are a spirit. हम आत्मा है In a body. शरीर में। If the spirit goes, अगर आत्मा चली गई we're dead. तो हम मरे हुए हैं। Correct? सही है? So we are spirit beings. तो हम जो है वो आत्मिक लोग हैं। If we think of ourselves as a human being, अगर हम सोचते हैं कि हम इंसान जैसे हैं शारीरिक रूप then we में, just keep feeding the body. तो हम शरीर को ही परिपूर्णता करते रहेंगे। But we are a spirit being, पर हम जो है वो आत्मिक लोग हैं housed in a body. और हमारा शरीर जो वो घर है And we have a soul, और हम एक आत्मा है which is our mind, our will, and our emotions. और हमारी बुद्धि जो हमारी सोच हमारी ज्ञान उसमें। Can I have someone quickly run up to the stage? Come on, I कोई want to do एक an जन example. तुरंत स्टेज पर आ जाए, कोई भी एक Come on, one लेडी lady, come up quickly, come. जल्दी। Now, a person is made up of three parts: एक इंसान जो है वो 3 भागों से बना हुआ है। body, शरीर, spirit, आत्मा and soul. और Correct? प्राण। Now, before we became born again Christian, और हमें नई तरीके से मसीह जीवन में आने से पहले there's just the body शरीर and the soul, और आत्मा, emotions. प्राण, I feel like this, I feel like that. हमारी स्वभाव, हमारी फीलिंग्स,
आज मुझे काम नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, I don't feel like this, I don't feel like forgiving, I don't feel all feelings. हमें हमारे सोच दो, हमारे स्वभाव का हम लोगों को लगता है कि बाबा आज मुझे नहीं जाना है, सारे हमारे जो विचार है, तो feelings dictate everything. और हमारे जो विचार है वो सारी बातों को बताता है, And the body also dictates. और हमारे शरीर भी दिखाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे I want this, I want this, I want that, I want that. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. Whether it is right or wrong, body is demanding. अगर वो चाहे सही हो या गलत हो, पर शरीर मांग करता ही है. Whether it is right or wrong, the body demands. अगर सही हो या नहीं गलत हो तो भी वो शरीर मांगता ही है. Whether we like it or not, the emotions, I want this, I feel like this, I don't feel like listening, I don't feel like obeying, that's the feelings. तो हमारा प्राण भी मांगता है कि हमारा स्वभाव कहता है कि मुझे चाहिए, पसंद हो या ना हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. Before being a Christian, the spirit is half dead now. और मसीह होने से पहले जो है वो आत्मा आधा मरा हुआ है, मरा हुआ था. But when we get born again, और जब हम नई तरीके से जिंदा हो जाते हैं, the spirit comes right in the middle. और जो आत्मा है वो बीच में आ जाती है. Hallelujah. हालेलुया. Now when the emotion tells the body, let's do this, Karo, let's do this, come on. The spirit says, no. You understand? The spirit starts to tell, no, I'm sorry. You're not going to get that. Correct? अगर ये हमारा प्राण या स्वभाव, हमारे विचार जो कहता है शरीर को प्लीज ये कर, तो आत्मा तुरंत बीच में आ जाते. नहीं, मैं तुझे आज्ञा नहीं देता, टच नहीं करना. The Bible says, बाइबल कहती है those who are led by the spirit, जो कोई आत्मा के अगुवाई पे चलता है, they are the sons and daughters of God. Hallelujah. वही परमेश्वर के संतान और बेटा और बेटी है. If you follow your body, अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे, if you follow your emotions, आपके प्राण के इससे चलोगे, तो don't pretend you're a Christian. तो ऐसा मत स्वभाव दिखाओ कि ऐसा मत मानो कि मैं क्रिश्चियन हूँ. That was before you met Christ. और वो पहले था जब आप यीशु मसीह को मिलने से Before your पहले, spirit came alive. और आपके आत्मा का जिंदा होने से पहले, When you took baptism, जब आपने बपतिस्मा लिया, you went inside the water. आप पानी के अंदर गए, You were supposed to be dead to the old life. और पूरे जिंदगी के लिए आप वहीं पर मर गए. All the sinful life of before. सारे पापमय जीवन जो पहले थे, You're supposed to be dead. सब कुछ जो था वो मरा हुआ With Christ. यीशु के साथ. And when you come out of the water, और जब आप पानी के बाहर निकलते हो, you're supposed to come up as a new woman. और आप जो है एक नई औरत की तरह बाहर आना है. Hallelujah. हालेलुया. That old life must be crucified. जो हमारा पुराना जीवन है वो क्रूसित होना है. You must listen to the Holy Spirit inside you. आपको जो है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है जो आपके अंदर है. Just by putting Christian stamp doesn't make you a Christian. अगर आप कहते हो कि हमें मसीहत, उसी वही आपको मसीहत नहीं बनाता. Hallelujah. हालेलुया. But if you are led by the Spirit, your life will change. आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हो तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है. People will know that you carry the Spirit of God in you. लोग आपको जानेंगे कि आप पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हो. Today the Christians are in a bad place because we just put a Christian stamp on the old life. हाँ, आज जो है मसीह लोग जो है वो गलत जगहों पर है, क्योंकि हम हर जगह पर मसीहत का छाप लगा देते हैं कि हम मसीह हैं. But we must say no to the old life. पर हमें पुराने जीवन को कहना है कि नहीं, And come alive in Christ. Amen. और हमें मसीह में नया तरीके से जिंदा होना है. The Amen. light in you will begin to shine. हमारा जिंदगी जो है वो चमक में आना चाहिए. You will be a powerful woman. आप जो है वो सामर्थ्यशाली औरत होंगे. The light of Christ will begin to shine in you. और परमेश्वर यीशु मसीह की जो रोशनी वो आपके अंदर चमकेगी. The devil may fight you here and again. और शैतान जो है वो फिर से आपसे लड़ने के लिए But होगा. in Christ you will be victorious. पर यीशु मसीह के साथ आप विजयशाली होंगे. Hallelujah. Amen. Even if you don't see a change straight away, अगर आप फिर भी कोई बदलाव नहीं देखते हो तो you keep up your faith. आप आपके विश्वास से बने रहो. What is faith? क्या है विश्वास? Where you can see in the realm of the Spirit जो आप अपने आत्मा में देख सकते हो the finished work of Christ. यीशु मसीह के पूरी पूर्णता का काम. What is happening in the natural will have to change. जो नैसर्गिक में होता है वो बदलना ही चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Don't get upset because you didn't see change straight away. निराश मत हो कि आप ऐसा नहीं देखते हो कि अरे कुछ काम नहीं हो रहा है, इसके लिए निराश ना हो.
When you say the word of God जब आप परमेश्वर के वचन को कहते हो over your circumstance, आपके परिस्थितियों पर, the Bible says बाइबल बताती है this word of God, ये परमेश्वर का वचन once it goes out, जब एक बार बाहर जाता है it cannot come back empty. और वो काम बिना काम करे नहीं लौट Hallelujah. सकता। Once it goes out, जब वो एक बार बाहर जाता है it has to perform. और वो काम करना ही Whether चाहिए, you see it or not. आप देखो चाहे ना It's देखो, working, it's working. वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। You just believe. आप विश्वास करो। Hallelujah. हालेलुया। We have to believe and the devil will have to flee. और आपको विश्वास करना है और शैतान आपसे भाग जाएगा। This is the Christian life. यही है मसीह जीवन This is the kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य है। Hallelujah. Praise the Lord। Don't keep praying for your needs and keep on. Say, Lord, I want your kingdom here on earth as it is in heaven. Amen. सिर्फ ऐसे ही आप प्रार्थना करते न रहे कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में है वैसा इस धरती पर होने दे आपका इच्छा। शैतान को भगाना है. We have to chase him। Chase him out. Hallelujah. हालेलुया। If you don't chase him out, he'll keep on chasing you. अगर आप उसे नहीं भगाओ तो वो आपको भगाते रहेगा He should get scared when you wake up. और वो आपसे डरना चाहिए जब आप जागोगे तो। Are baap re. This one woke up. अरे ये उठ गया, जाग गया, Now she's going to trouble me. अरे ये अभी मुझे सताएगी। Hallelujah. हालेलुया। Because he knows that you will shake the kingdom of hell. क्योंकि वो जानता है कि आप जो है वो नरक के साम्राज्य को हिलाने वाले हो। Hallelujah. Praise the Lord। I want you to be strengthened from the inside. मैं चाहती हूँ कि आप अंदर से मजबूत बनो। The Spirit of God inside you परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर has to be strengthened. वो मजबूत होना चाहिए। Ephesians 3 chapter 14 says, I bow my knees. Paul was praying on his knees. He said that you may be strengthened in your inner man. और इफिसियों 4 कहता है कि मैं घुटने टेक कर मैं अपने अंदर के मनुष्यत्व को और मजबूत करता हूँ। Strengthened by the power of the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं अपने अंदर की आत्मा को और मजबूत करता हूँ। You know, the Father gave himself to the people. आपको पता है कि स्वयं पिता ने अपने आप को दे दिया He appeared in the Old Testament. और वो पुराने नियम में है। The 10 Commandments is not a list of don't do. जो 10 आज्ञा पुराने नियम में दिया है वो ये नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, ये It नहीं is है। a love covenant. Amen. और वो जो प्यार का जो वाचा है वो है। It's a marriage between the father and the people. और ये जो है पिता और लोगों के बीच की जो शादी है वो है। You know, if a man loves a woman, he doesn't want his woman fooling around with other men. आपको पता है कि जैसे कोई पति शादी करता है पत्नी से तो वो जो औरतें हैं किसी और पुरुष से वो संबंध बनाते जाती है। That's why the first commandment, love God with all your heart, with all your strength. That's a love covenant. इसीलिए पहला आज्ञा ये दिया गया है कि तुम अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से प्यार करो, यही पहली आज्ञा है। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want you going after this and that. वो ये नहीं चाहता कि तुम इसके पीछे और उसके पीछे भागो। And when Jesus came, he gave us his son Jesus. Jesus also made the covenant again with the people. Hallelujah. और जब यीशु आया और यीशु ने हमारे साथ रहा तो वहां पर भी वाचा बांधा कि आप और यीशु हम साथ में रहे। It's a love relationship. और ये जो है प्यार का रिश्ता है। Not just, dil mange mo, gimme. ये नहीं है दिल मांगे वो Hallelujah. दे। It's a relationship. ये जो है रिश्ता है, A love relationship. प्यार का रिश्ता। Imagine as a woman, you only want your husband because, darling, I want money to shop. Darling, I want this. Darling, I want that. Is that love? क्या पत्नी होने के नाते ये ऐसा प्यार है कि हाँ हम कहेंगे कि डार्लिंग मुझे शॉपिंग करने पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्या यही प्यार है? It is a love relationship. और ये प्यार का जो रिश्ता है, And Jesus said, this is the mystery of marriage, of him and the church. And he commands a man to love his wife as Christ loved the church. Hallelujah. और ये रहस्य परमेश्वर ने बताया कि यही प्यार का जो रहस्य है, जिस तरह से मैंने कलीसिया से प्यार किया वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते रहे। And a woman to submit to her husband. और पति जो है वो अपने पति के अधीन रहे, And to submit to one another. एक दूसरे के अधीन रहे। We have to work together, husband and wife. हमें पति पत्नी जो है एक साथ मिलकर काम करना है। No competition. कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। Hallelujah. I'm higher, you're lower. No, together. तुम ऊंचा मैं नीचा ऐसा नहीं, मिलकर।
Because the two are one. Adam and Eve were one. And then God took Eve out of him. That's why under the covenant the two become one. Hallelujah. और जब परमेश्वर और आदम एक हुए तब जाकर आदम से ईव निकले और वो एकता को बताता है. There may be children here in the audience. और यहाँ पर लोगों में कुछ बच्चे होंगे तो. But I'm sure they're smarter than you and me, okay? और मैं इस बात का पक्का कहती हूँ कि वो आपसे और मुझसे हमसे बढ़कर होशियार है. You know, today women are created to be loved. Hallelujah. और आज जो स्त्री है वो प्यार को बताने के लिए करने के लिए बनी है. To be cherished. Hallelujah. और उत्साह करने के लिए. But when we don't find love, जब हमें प्यार नहीं मिलता, we go searching in the wrong place. तो हम गलत जगह पर जाते हैं ढूंढने के लिए. We go looking to different places, to boyfriends, to somebody who we think is going to love us. और हम गलत जगह पर जाते हैं. हम बॉयफ्रेंड को अगर देखने जाते हैं तो कि कहीं ना कहीं मुझे एक सच्चा प्यार मिले. Our first place is to go to the God who loves us. Hallelujah. पहला स्थान वो है जहाँ पर हमें जाना है. वो है परमेश्वर का जो हमें सच्चा प्यार करता है. His love is pure. उसके प्यार जो है वो शुद्ध है. His love has no lafra in that. उस प्यार में कोई लफड़ा नहीं है. His love is pure. उसका प्यार जो है शुद्ध है. But we go running for rubbish. और हम जो है वो गंदगी के लिए भागते हैं. Sex is a good thing. शारीरिक संबंध वो अच्छी बात है. If it's under the covenant. अगर वो तंबू में है, वाचा में है तो. Outside covenant, वाचा के बाहर, it is horrible. और वो बहुत भयानक बात है. It is only meant to be under the covenant. और जो ये मनुष्य जो है वो वाचा के अंदर है. Under marriage. और शादी में. As a woman. और एक औरत होने के नाते. As a sister. एक बहन होने के नाते. All of us have a lot of brokenness. हमारे अंदर बहुत सारे ऐसा टूटा हुआपन है. Either mother has troubled us. और हो सकता है माँ ने अपने को तकलीफ दिया. Or father some problem. पिता ने कोई तकलीफ दिया Or हो. someone rejected us. किसी ने हमें नकार दिया हो. Someone abused us. और किसी ने हमें गाली गलौज किया हो. And we look for love. पर हम प्यार के लिए ढूंढते हैं. In the wrong place. गलत जगह पर. But I'm here to tell you, sister. मैं यहाँ पर आज ये बताने के लिए There's हूँ. only one person who can love you. सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको प्यार कर With सकता the है. pure love. शुद्ध प्यार से. Hallelujah. हालेलुया. Turn to the Lord Jesus. यीशु की ओर घूमो. Hallelujah. हालेलुया. He will give you the pure love. वो आपको शुद्ध प्यार देगा. You know, the Bible says that God loved us while we were still sinners. आपको पता है बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें तभी प्यार किया जब हम पापी ही थे. He didn't wait till you become all right, till you become perfect, then I love you. उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि हाँ रुको थोड़ा सा उसे पवित्र होने दो, उसे अच्छा होने दो. इस बात का वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया. He hates the sin. वो पाप को नफरत करता है. But he loves you. पर वो आपसे प्यार करता है. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Go to him. उसके पास जाओ. He is so beautiful. वो बहुत सुंदर है. When he asks you to love him, जब वो कहता है कि हाँ मुझे प्यार करो तो he gives you the love to love him. वो प्यार भी देता है कि आप उसे प्यार कर सको. The Bible says God so loved the world that he gave us his only son. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. He doesn't say first you show me love. पहले वो बाइबल ये नहीं कहती, परमेश्वर ने बोलता है कि पहले मुझे प्यार बताओ. He प्यार gives बताओ. you love. वो प्यार देता है. You know, when my son is 22 now, और देखो मेरा बेटा जो है वो 22 my साल का daughter है is 20. और मेरी बेटी जो है 20 साल की है. When it's my birthday, they buy me gifts और जब मेरा जन्मदिन होता है तो वो उपहार को खरीदते because हैं. they got part-time work. और उन्हें पार्ट टाइम काम भी मिलना But है. when they were small जब वो छोटे थे and it's time for my birthday, और जब मेरा बर्थडे आता तो they say, "Mummy, मम्मी give me some money मुझे पैसा दो to buy you a gift." आपके लिए गिफ्ट खरीदने. I used to give them money to buy me a gift और मैं पैसा देती होती कि वो मुझे ही गिफ्ट खरीद कर दे. because that's the love of the mother. क्योंकि वही जो प्यार है माँ They का. don't have any money. और उनके पास पैसा नहीं They होता want to give me a gift. और वो हमें गिफ्ट देगा. That's the love of our God. वैसे ही परमेश्वर का प्यार है. He knows that we are bankrupt. और वो जानता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. And he gives us love to even to love him. वो आपको देता है कि आप फिर से उससे प्यार कर सको. Isn't that beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? Hallelujah. So हालेलुया. sometimes if you find that because of your horrible life, if you find like because of your father was terrible
and you find it hard to love God. और हो सकता है कि आपके परिस्थिति से या फिर पिता से निराश होकर आप अपने स्वर्गीय पिता से प्यार करने में असफल रहे Or तो your husband abused you, अगर आपके पति कुछ गाली गलौज करते gave तो you a lot of trouble, और ज्यादातर तकलीफ देता है and you तो got no love even to love God. और आपके पास प्यार ही नहीं रहता कि आप परमेश्वर से प्यार कर सको Just say, Father, pour your love on me. सिर्फ कहो कि परमेश्वर तेरे प्यार को मुझ पर थामे रहे। Hallelujah. हालेलुया। Just relax and say, Father, you fill me with your love. शांत हो जाइए और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे प्यार से मुझे भर दे And just allow His love to flow into you. और इस बात को आज्ञा दे कि उसका प्यार आपके अंदर बह सके। Oh my goodness, even in 5 minutes you will be a different woman. Hallelujah. 5 मिनट में आप एक अलग औरतें हो सकते हो। आमेन। And the next thing you will be singing back to Him. और उसके बाद आप स्वयं परमेश्वर को देख सकते हो You will give all your worship to Him. और अपनी सारी आराधना परमेश्वर को दे सकते हो। Amen. आमेन। You know, I'm a worship leader. आपको पता है मैं एक वर्शिप लीडर हूँ। I play the guitar and sing. मैं गिटार को बजाते गाती हूँ I've learned very early in my worship leading time और मेरे वर्शिप टाइम में मैं बहुत जल्दी सीख चुकी है सारी बातें। not to bugao people. लोगों को भगाने के लिए नहीं। Clap your hands, clap your hands. ताली बजाओ, ताली बजाओ। Lift your hand, lift your hand. अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। ऐसा नहीं। Why? क्यों? When you were dating and having your boyfriend, जब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताते हो तो कोई पीछे आया, tell him sweet things, tell him. कोई आया? कोई आपके पीछे आया था, अरे Did कुछ anyone प्यारी come and प्यारी tell you? बातें करो करो करो। Tell him you love him, tell him. अरे प्यार करते हो करके बोलो 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 कोई पकड़ो पीछे उसको, रहता है। पकड़ो. You did everything. Come on. So when you come to church, why you need the worship leader to bugao you? अरे थाली मारो, अरे यीशु मसीह हाथ ऊपर करो, ये करो, क्यों? You give your love to God. आप स्वयं अपना प्यार दे दो। Hallelujah. हालेलुया। From today, आज से never go to church and expect the worship leader to tell you to praise your God. आज से ऐसा सोचकर मत जाओ चर्च में कि वर्शिप लीडर जो है वो आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। Amen. आमेन। Do you promise? वादा करते हो? When you're dressing up at home, आप अपने आप को जब सजाते हो घर पर, start worshiping from home. घर से ही आराधना शुरुआत कर दो। Start getting the fire to bless your God. आपके अंदर उस आग को भर दो कि आप आशीषित हो जाओ और आप Don't परमेश्वर wait for आशीष the करे। worship team to bring fire. और वर्शिप टीम के लिए इंतजार मत करो कि वो आग को लेकर आए। Don't come dry like a suki lakdi, dry bone, dry stick, and then you wait. Aaj worship team was nice, na? And sometimes aaj worship team was not so nice. What they were playing? No, you worship. Hallelujah. You praise your God. He's the one who died for you. Hallelujah. आप परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो। वो एक है जो आपके लिए मारा गया। If each one of you come with a fire, this church service will have the power of God flowing in that service. एक एक कर आप जब अपने अग्निमय से भरकर आते हो तो परमेश्वर की सामर्थ तो अवश्य बहने ही वाली है। Every sick person will get healed in the glory. हर एक बीमार व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। Who is broken hearted will feel joyful. जो हृदय से टूटा हुआ है वो आनंद से भर जाएगा। Together we do it. हम साथ मिलकर करेंगे। Don't wait for the worship leader. वर्शिप लीडर के लिए वेट मत करो। Don't wait for the pastor. पास्टर के लिए वेट मत करो। We are all instruments हम सब एक यंत्र है to help. मदद करने के लिए। But together we do it. Amen. पर एक साथ, आमेन। Today, आज it's not about me. ये मेरे बारे में नहीं है। It's about the God that you serve. Hallelujah. और ये उसके बारे में है, उस If परमेश्वर you के बारे में believe- जिसकी सेवा आप करते हो। Tell him how much you love him. बताओ उसे आप Come कितना on प्यार now. करते हो। Close your आप eyes and बताओ, put your hands आप up and मत tell your करो। God. अपने आप को बंद करो और देखो परमेश्वर को और कहो कि कितना प्यार करते हो। अपने आंखें बंद करेंगे। Oh, Russia. If you you, can thank speak you, in tongues, come on, speak in tongues. आप अगर Pray, come अन्य on. भाषा में बात कर सकते हो तो अन्य भाषा में बात करें। If अपनी you- आंखें बंद करें। Hallelujah. Say, I love you, Lord. कहो मैं तुझसे प्यार करता हूँ Tell him, I परमेश्वर। love you, Lord. कहो परमेश्वर कि मेरा प्यार ले। Come on. Lift up your voice. Tell him, don't care about your neighbor on the left or the right. अपने आवाज को ऊंचा उठा, अपने पड़ोसी के Your बारे में own चिंता ना sound. करें। Tell the God who loves you, I love you, Lord. अपने आवाज को ऊंचा करें और कहो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता I हूँ। love you, Father. परमेश्वर पिता मैं I प्यार love करता you, हूँ। Jesus.
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Come Jesus. on, tell the Lord you love him. Tell him how much you love him. Only you and God. Forget about your neighbor. इधर मत देख, उधर मत देख, सिर्फ अपना प्यार उससे दे दो. Every demon will have to leave this place. Every sickness will have to go. In the name of Jesus. सारी बीमारी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.